सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, आप सभी लोगों का जनागम स्वाध्याय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, हमारा इष्टोपदेश ग्रंथ चल रहा है। कल आचार्य महाराज पिछली कारिका में क्या कह रहे थे? उन्होंने पिछली कारिका के माध्यम से हमें समझाया था कि जो संसार में जीव है वह राग और द्वेष रूपी दो रस्सियों से भटक रहा है। जिस प्रकार मथनी दो रस्सियों से घुमाई जाती है, उसी प्रकार जो संसार में जीव घुमाया जा रहा है। किससे? राग और द्वेष रूपी दो रस्सियों के द्वारा ये भटक रहा है इस संसार में। तो ये आचार्य महाराज ने बताया था। अगली कारिका में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? प्रश्न एक बार शिष्य करता है कि गुरुदेव आप बताइए कि जब मोक्ष में सुख है तो संसार में भी सुख है। जो मोक्ष में सुख है वही संसार में भी है। क्या करना है? संसार में भी प्राणी बहुत से सुखी हैं। तब आचार्य महाराज ने इसका उत्तर दिया, क्या वास्तव में संसार में प्राणी सुखी हैं? तब आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं अगली कारिका के माध्यम से? तो आइए दोनों हाथ को जोड़िए और देखते हैं आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते यावत् तावद् भवत्यन्यः प्रचुरः विपदापुरः प्रचुरः विपदापुरः। आचार्य महाराज कह रहे हैं संसार कैसा है कि संसार में कोई ना कोई विपत्ति हमेशा मौजूद रहती है। कभी भी यह संसार दुखों से दूर नहीं रहता है। कोई भी संसारी प्राणी हमेशा सुख को नहीं प्राप्त करता है। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं इस कारिका में? आप देखिए अर्थ को कि विपद भव पदावर्ते, भव पदावर्ते। तो क्या कह रहे हैं? संसार रूपी भव पदावर्ते। देखिए शब्द से अर्थ लगाएं। भव पदावर्ते यानी कि संसार रूपी पैर से चलने वाली। पद के वाती, पद के वाती, पद के वाती यानी कि संसार रूपी पैर से चलने वाली रहट के समान जो यंत्र है। एक रहट यंत्र होता है, मैं आपको बता दूं। रहट यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्राचीन काल में सिंचाई की जाती थी खेतों में। तो रहट में क्या है कि दो बाल्टियां होती हैं कि जैसे कुएं में एक बाल्टी जाती है और दूसरी बाल्टी ऊपर भर के आ जाती है, और जैसे दूसरी बाल्टी को खाली करते हैं हम खेत में, जैसे ही खाली होती है तुरंत फिर दूसरी भर के आ जाती है। कहने का मतलब कोई ना कोई बाल्टी हमेशा भरी रहती है, कभी खाली नहीं होती है। उसी के समान एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार में प्राणी को हमेशा सुख नहीं रहता है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। तो विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भव पदावर्ते, भव यानी संसार रूपी पैर से चलने वाले, पद के वाति, पद के वाति पैर से चलने वाले रहट के समान। ठीक है ना? तो यावत यानी जब तक, विपद यानी कि एक विपत्ति, उसके समान। कैसे? रहट के समान बताया कि जैसे रहट में एक बाल्टी पानी आता है तब तक दूसरा खाली होता है, फिर दूसरी आ जाती है। उसी प्रकार कह रहे हैं यावत यानी उसी तरह कि विपद एक विपत्ति अतिवाहयति, अतिवाहयति समाप्त होती है। कह रहे हैं कि जब तक एक विपद वाह्यते, एक विपत्ति समाप्त होती है, तब तक क्या है? तावत यानी तब तक अन्य यानी अन्य बहुत सी, अन्य प्रचुरः अन्य बहुत सारी, प्रचुर यानी बहुत सी, विपद यानी विपत्तियां क्या है? पुनः पुरा भवंती, पुरा यानी कि आ जाती, विपदा पुरा, पुरा यानी आ जाती है। जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है तब तक अन्य बहुत सी विपत्तियां आ जाती हैं। कहने का मतलब हम सोचते हैं कि संसार में प्राणी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। कई बार हम धन से सुखी हो जाते हैं तो हम मन से दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि जब दांत थे तो चने नहीं थे, वो आप चने हैं तो दांत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी प्राणी मन से दुखी हो जाता है, कभी तन से दुखी हो जाता है, कभी धन से दुखी हो जाता है। कि मन में विकल्प हमेशा टेंशन रहना, धन बहुत है उसके बाद भी मन में टेंशन है तो मन से दुखी है। तन से दुखी कैसा? कि बहुत सारी सामग्री है, भोग की सामग्री है, लेकिन उससे भोग नहीं पा रहा क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तन से दुखी हो गया। और कोई है तो गरीब है तो वह धन से दुखी है। तो किसी न किसी प्रकार से जीव हमेशा दुखी रहता है। कभी भी ये शाश्वत सुख होने वाला नहीं है। शाश्वत सुखी तो एक ही हैं, वो हैं सिद्ध परमेष्टि, जिनको अनंत सुख प्राप्त हो चुका है।
तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं कि विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते यावत तावत भवत्तन्यः प्रचुरा विपदापुरा। जिस प्रकार संसार रूपी जो पद से पैर से चलने वाला रहट के यंत्र के समान इस संसार में जब तक एक विपत्ति दूर होती है तब तक अन्य बहुत सी विपत्तियां इस जीव को सताने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य महाराज बताना चाह रहे हैं कि यह संसार कैसा है, दुखों से भरा हुआ है। कभी भी इसमें प्राणी सुख होने वाला नहीं है। कभी मन से दुखी, तन से दुखी, धन से दुखी, किसी न किसी चीज़ से दुखी रहता ही रहता है। यदि हमें शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राग और द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। राग और द्वेष को छोड़ करके मुनि निर्गंत दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ेगा। अपने 8 कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। ध्यान रूपी अग्नि को जला करके उन कर्मों का धुआं निकालना होगा। तब जाकर के हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। ये हंसी मजाक का बात नहीं है, ये केवल मनोरंजन का गेम नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना ये मनोरंजन वाला बात नहीं है। जो व्यक्ति आत्मनोरंजन करता है वही मोक्ष पद को प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों और मित्रों, दर्शकों, आप लोगों से कहेंगे कि आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं इसकी हर एक कारिका चिंतन करने योग्य है। हमारी आत्मा का उपदेश देने वाली है, इष्ट का उपदेश देने वाली है। तो आप सभी लोग इस कारिका का अध्ययन करें, चिंतन करें, याद करने का प्रयास करें और घर में रह कर के स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपनों को कराएं और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहें ताकि आपका उपयोग हमेशा शुभोपयोग हो। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके द्वारा किसी अन्य को भी लाभ मिल सके, वो भी स्वाध्याय से जुड़ सके और जैन दर्शन के प्रचार में आप भी सहभागी बने। सभी लोगों को सादर